हैं आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपके आज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे सीधे लाइव लेकर आए हैं गुरुग्राम सेक्टर 12 से। बता दें कि आज गोवर्धन पूजा है, जिसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही अब हम आपको बता दें कि इस वक्त की जो बड़ी खबर गुरुग्राम से हम लेकर आ रहे हैं गोवर्धन पूजा के इस शुभ अवसर पर, वो ये है कि जिस स्थान पर नमाज की जाती थी आज तक, और आज शुक्रवार हम बता दें कि आज शुक्रवार है, जहां हर शुक्रवार इस स्थान पर नमाज होती थी, आज भव्य तरीके से गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। पूरी तैयारी हो चुकी है गोवर्धन पूजा की। यहाँ पे बड़े बड़े संगीतकार मौजूद हैं और वही बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं और हिंदू संगठन के लोग मौजूद हैं। भारी मात्रा में यहाँ पे हिंदू समाज के लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कितने भव्य तरीके से गोवर्धन पूजा यहाँ मनाई जाएगी और यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ भजन के साथ तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं पे श्री राम के भजन के साथ यहाँ पर सब कुछ मनाया जा रहा है। पूर्ण तैयारी है, चाहे यहाँ पे पटाखे बज रहे हैं, माइक लग चुके हैं और भव्य तरीके से गोवर्धन पूजा मनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और साथ ही साथ आज इसे ये लोग एक विजय दिवस की तरह भी मना रहे हैं, जहाँ ये जो विरोध चल रहा था खुले में नमाज का, उस पे एक तरह की जीत दिवस भी मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लोग काफी ज्यादा खुश और काफी भारी मात्रा में यहाँ पे लोग आए हैं। भारी मात्रा में लोग आए हैं। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में एक अलग ही जोश, एक अलग ही उमंग, अलग ही खुशी है। आप देख सकते हैं अभी देख सकते हैं कि किस तरीके से मंच सजा हुआ है। यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है, इसे विजय दिवस की तरह भी मनाया जा रहा है, क्योंकि इसी स्थान पर रोज नमाज होती थी हर शुक्रवार को। और अब आज गोवर्धन पूजा मना के विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस बात का संदेश दिया जा रहा है कि हमने अवैध तरीके से जो खुले में नमाज होती थी उस पे जीत हासिल कर ली है। ये संदेश आज पूरे गुरुग्राम में दिया जा रहा है। इसी स्थान पर जहां नमाज होती थी वहां गोवर्धन पूजा मना के अब देख सकते हैं कि कितने भव्य तरीके से यहाँ पे गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। ये पूरी प्रतिमा तैयार कर ली गई है। वो यहाँ पर होंगे, एक बार जोरदार जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू संगठन के सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। कृपया कुर्सियों को आप कोई प्रभाव से, और जो आगे खड़े हैं, मेरा निवेदन जो आगे खड़े हैं कुर्सी ग्रहण करें। मेरा सबसे निवेदन है मंच के आसपास से चेतन भाई, कृपया निवेदन है सबको आप व्यवस्था में सबको लगाएं। और मैं अब निवेदन करूंगा, अभिषेक जी आपका स्वागत है। सभी एक बार निवेदन करूंगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से लोगों को आमंत्रित किया गया है। भारी मात्रा में सबका एक एक करके स्वागत हो रहा है, तिलक लगाया जा रहा है, वही गाना बजाना हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है। भारी मात्रा में जोश, उमंग और उल्लास लोगों के बीच में, वही भारी मात्रा में जोश, उमंग, उल्लास लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं।
यहाँ हिंदू संगठन के कुछ मुख्य सदस्यों से बात कर सके, जान सके कि संघर्ष में उन्होंने किस तरीके से ये जीत हासिल की, उसके बाद इस जीत के विषय में उनका क्या कहना है। किस तरीके से यहाँ पे भारी मात्रा में अनगिनत लोग मौजूद हैं, अनगिनत लोग मौजूद हैं और वो इस चीज का जश्न मनाने आए हैं। साथ ही में गोवर्धन पूजा के इस शुभ अवसर पर यहाँ पर आकर गोवर्धन पूजा मनाने आए हैं, जो कि हमारे साल में एक बार आता है गोवर्धन पूजा। उसका उल्लास लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। वही हिंदू संगठन के विजय दिवस के रूप में इसे मना रहे हैं। भारत माता की, संत समाज की, संत समाज की। और निवेदन करेंगे कि सीधा आरती के लिए आदरणीय श्री महावीर जी और हमारे माननीय हरीश जी, सुगम जी, आर्य जी। अब देख सकते हैं कि अब यहाँ पे आरती शुरू होने वाली है, जहाँ पे महावीर जी आरती करेंगे और जो मुख्य हिंदू संगठन के समाज के लोग हैं वो आरती करेंगे। यहाँ आरती शुरुआत होगी। और सभी बैठ जाए, आप सभी बैठ जाए, राम बहादुर जी खुद भजन सुनाइए, आप सभी बैठ जाए। सभी महिलाओं, सभी बहनों से आग्रह है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मंच के स्थान को थोड़ा सा खाली करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपको कैसा लग रहा है? जय श्री राम, बहुत अच्छा लग रहा है जी। आज गोवर्धन पूजा भी है और इस स्थान पर नमाज भी होती थी। आज का दिन हमारे लिए पवित्र दिन है और हम इस जगह को अपवित्र नहीं होने देंगे। इसलिए हमारे लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और हमारे लिए खुशी का दिन है। तो इसीलिए मैं सभी को मैसेज देना चाहती हूँ, जितने भी हमारे हिंदू संगठन है, सब लोग यहाँ पर हैं। आपके माध्यम से मैं सबको बुलाना चाहती हूँ कि आज हमारे लिए बहुत ही पवित्र दिन है और जगह को हम अपवित्र नहीं होने देंगे, खुले में नमाज नहीं होने देंगे। यही हम मैसेज देना चाहते हैं। विजय दिवस भी मनाया जाता है। बिल्कुल, विजय दिवस हमारे लिए आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। मतलब हम बता नहीं पा रहे कि आज हमारे लिए कितनी बड़ी खुशी का दिन है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोगों में एक अलग ही उल्लास, एक अलग ही उमंग है, एक अलग ही खुशी है, क्योंकि जो कहना है कि इस जगह पे नमाज होती थी, तो यहाँ के लोगों का कहना है कि अब इस जगह को वो अपवित्र नहीं होने देंगे, अब इसे वो पुनः पवित्र करेंगे और इसीलिए आज स्थान पर गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। लोगों में एक अलग ही उल्लास है, नारे लगा रहे हैं, भजन हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अब आरती की कार्यक्रम कुछ ही क्षण में शुरू होने वाला है। देख सकते हैं के आने के बाद सभी गोवर्धन जी की आरती करेंगे और इसके पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि जो कुर्सियां खाली है उनका सेवन करें और खड़े होने के बजाय बैठे तो कार्यक्रम अनुशासित दिखाई देगा। जय श्री राम। सभी लोग एक बार जहाँ हैं वहीं से हाथ उठा करके जय घोष लगाएं। देख सकते हैं कि आरती की तैयारियां हो चुकी हैं, किसी भी क्षण आरती शुरू हो सकती है।
यहाँ बड़े बड़े महावीर, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े जोगी आ चुके हैं और पूर्ण रूप से तैयारी शुरू हो चुकी है। भजन कीर्तन के साथ बड़ी भव्य तरीके से आज गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। जगह जगह पूरे हिंद राष्ट्र में आज जगह जगह पे पूजा मनाई जा रही है। प्रभु राम के चरणों में एक पुष्प आदर सम्मान की जो आए हुए सभी महोदय अतिथिगणों का साथियों में इसका प्यार भरा नमस्कार, जय श्री राम। और आइए सीधे भजन के माध्यम से आप सबके बीच आता हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्योकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु। आप देख सकते हैं कि किस तरह भजन के माध्यम से श्री राम को याद किया जा रहा है। और पूरे देश विदेश में गोवर्धन पूजा का संदेश पहुंचाया जा रहा है। आज से गुरुग्राम में विरोध का मुद्दा बनाकर जहाँ पर नमाज होती थी मनाया जा रहा है गोवर्धन पूजा और मनाया जा सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम। आप बोलिए मिलकर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम।
निभाने राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुना नहीं आवे सुना नहीं आवे राम कहानी सुनो रे राम तो देख सकते हैं जिन मुख्य अतिथि का इंतजार किया जा रहा था आरती के लिए, उनका आगमन हो चुका है। अब धीरे धीरे मंच की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बड़े भव्य तरीके से जय श्री राम के नारों के साथ उनका आगमन किया जा रहा है और बहुत ही भव्य तरीके से एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। आज चारों लोगों में, हिंदू समाज के लोगों में एक अलग ही खुशी, एक अलग ही उमंग देखने को मिल रहा है, एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं काले काले पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। सभी लोग मिलकर के हाथ उठा करके ताली बजा करके भारत माता की। जहाँ काले काले पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। भारत देश हमारे बीच विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री सुरेंद्र जैन जी, सखा वक्ता कपिल मिश्रा जी, रवि रंजन जी और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी समेत हमारे माननीय अतिथि पधार चुके हैं और मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ गोवर्धन पूजा के लिए कि वे गोवर्धन पूजा करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि अब गोवर्धन पूजा की शुरुआत हो चुकी है। कि गोवर्धन पूजा में शामिल होकर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चारों ओर जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं लोगों में। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। गोवर्धन महाराज की, गोवर्धन महाराज की, गोवर्धन महाराज की। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की अभी तो ये लड़ाई है, 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 आगे और लड़ाई है। भारत माता की जय, जय आरती आरती बोलिए बोलिए गोवर्धन महाराज की। तो अब आरती की शुरुआत होने जा रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बोलिए गोवर्धन महाराज की, गोवर्धन महाराज की, गोवर्धन महाराज की। और अब आपके सामने गोवर्धन महाराज की हम आरती करेंगे। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय
सेक्टर 12 से, गुरुग्राम सेक्टर 12 से हम आपको ये लाइव प्रशासन दिखा रहे हैं, जहां पर भारी मात्रा में गोवर्धन पूजा मनाने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई है। और वही इस जगह पे हम आपको बता दें कि पहले नमाज होती थी और यहाँ हिंदू संगठन का कहना है कि अब वो इस जगह को पवित्र करेंगे यहाँ पे गोवर्धन पूजा मनाकर। लोगों में एक अलग ही उल्लास, एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उल्लास, किस तरह की खुशी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। अब आरती का जैसे आप देख सकते हैं कि आरती शुरू हो गई है गोवर्धन और लोग ऐसी खुशी से नारेबाजी हो रही है। शिवराज को याद किया जा रहा है, वही कन्हैयालाल को याद किया जा रहा है, उनके आने का संदेश दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो आएंगे। वही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गोवर्धन महाराज की यहाँ पर पूजा की जा रही है सेक्टर 12 में। जिस जगह पर पहले खुले में नमाज होती थी, आज उस स्थान पर गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। लोग खुशी में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आरती शुरू हो चुकी है और लोग में एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। आज ये गुरुग्राम से संदेश सेक्टर 12 के इस मैदान से पूरे देश में जा रहा है। एक हिंदू संगठन की तरफ से, हिंदू समाज की तरफ से अवैध तरीके से अगर कहीं भी कुछ भी किया जाएगा तो वो इस तरीके से पूरे समाज में ये उदाहरण देंगे कि कैसे हम अपने हिंदू समाज को बढ़ाएंगे, आगे की ओर लेकर जाएंगे। तो ये एक तरह का हिंदू संगठन के लिए आज विजय दिवस है हिंदू समाज के लिए। जैसा कि आपने खुद सुना उनके मुंह से कि आज वो इसे विजय दिवस के रूप में भी मना रहे हैं, जहाँ भव्य रंग का झंडा फहराया जा रहा है और पूरे हिंदुत्व को ऊंचा उठाने की बात की जा रही है। पूरे समाज में कहा जा रहा है हिंदू समाज को जगाने की बात की जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी खुशी यहाँ भारी मात्रा में, चाहे औरतें हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, वो इकट्ठा हुए हैं और नाच रही है, गा रही है और खुशियां मना रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे गोवर्धन पूजा मनाया जा रहा है।
आपको साथ साथ बता दें कि यहाँ आज शुक्रवार भी है। अगर आज गोवर्धन पूजा नहीं होती, स्थान खाली होता तो शायद आज इस स्थान पर नमाज होती। पर लोगों, हिंदू समाज के लोगों ने काफी मेहनत, हिम्मत और संघर्ष के साथ इस बात को सिद्ध किया कि यहाँ जो नमाज होती थी वो अवैध तरीके से होती थी। किसी प्रशासन की ओर से नमाजियों को किसी भी प्रकार का कोई ऑर्डर या फिर कुछ भी लिखित में पुख्ता रूप से नहीं दिया गया था। जो नमाज होती थी वो सलाह मंजूरी से होती थी। यहाँ पे नमाज का यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो तैयारी और जो बहुत तरीके से हुई है, आज इस बात को पुष्टि रूप से क्लियर करती है कि आज यहाँ पे नहीं होगी। हमने आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय सुरेंद्र जी और हमारे बीच उपस्थित प्रखर वक्ता कपिल मिश्रा जी, रवि रंजन जी और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय विनोद बंसल जी समेत करूंगा संघर्ष समिति के सदस्यों को माननीय सभी को अनुरोध करने का मंच पर जिन जिन लोगों का नाम पुकारा जाएगा कृपया वही लोग मंच पर आए। अब मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय सुरेंद्र जी जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री प्रखर वक्ता माननीय कपिल मिश्रा जी और रवि रंजन जी। आज के गोवर्धन पूजा और भंडारे के इस कार्यक्रम का अध्यक्ष के नाते से मैं सर्वसम्मति से एक नाम दे रहा हूं माननीय पदम आर्य जी, जिन्होंने अपना जीवन हिंदू हितों के लिए लड़ा है। मैं उनके नाम का प्रस्ताव करता हूँ। कृपया वे मंच पर पधार कर हम सबका गौरव प्रदान करें। अब यहाँ पे जो यहाँ के मुख्य अतिथि हैं वो आ चुके हैं मंच पे। अब उनको उनका सम्मान किया जा रहा है। साधु संत समाज से भी आग्रह कृपया वो मंच पर माला चढ़ा के और थोड़े भाई साहब जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। सभी एक बार फोटो लेने के बाद कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि हम आज के कार्यक्रम को व्यवस्थित कर सकें, क्योंकि हमारे जो समाज के विभिन्न स्थानों से लोग आए हैं इस पद्धति के हिसाब से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए वो कार्यक्रम का हिस्सा बन सके।
हम आपको मंच पर सेक्टर 12 से ये सीधा लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे नीचे भारी मात्रा में लोग इकट्ठा हुए हैं गोवर्धन पूजा मनाने के लिए, जहाँ आज पूरे देश में गोवर्धन पूजा पूरे उल्लास और उमंग के साथ मनाई जा रही है। वहीं गुरुग्राम सेक्टर 12 में एक अलग ही जोश पे, एक अलग ही लेवल पे गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है, क्योंकि फिर बता दें कि स्थान पर खुलेआम यहाँ पे नमाज होती थी, तो आज यहाँ गोवर्धन पूजा मना के उन्हें शुरू किया जा सके। सामने की मंच की ओर की दीर्घा है, सभी साथियों से पत्रकारों से अनुरोध है कि कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि हम आज के कार्यक्रम को व्यवस्थित कर सकें। आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं पिछले काफी समय से जो हमारा संघर्ष जारी है इन मुद्दों को लेकर विषय प्रस्तावना के लिए हमारे बीच हमारे पूर्व जिला बार संघ के अध्यक्ष और हमारे संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के लीगल एडवाइजर माननीय कुलभूषण महाराज जी को आमंत्रित करूंगा कि वो विषय प्रस्तावना को आपके सम्मुख रखें और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कराएं। माननीय कुलभूषण महाराज जी। मैं विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष श्रीमान यादव जी अजीत जी यादव को आमंत्रित करता हूँ, कृपया मंच पर आएं। मंच के दाईं ओर जो स्थान है बाईं ओर कृपया वे लोग सब सामने आ जाए और मीडिया कर्मी साइड में आ जाए जहां पर जगह आरक्षित है, जिससे इस कार्यक्रम को व्यवस्थित कर सके और मंच के सामने की जगह कृपया खाली रखें। जय श्री राम। देखो माननीय सुरेंद्र जैन जी हम सबका हौसला बढ़ाने के लिए इतनी दूर से पहुंचे हैं, उनको लगना चाहिए कि जो नींव उन्होंने यहाँ पर कुलभूषण भारद्वाज जी अब यहाँ से जो हिंदू संगठन के सदस्य भी हैं, एक पेशे से वो आगे की बढ़ेंगे। मंच पर हम सबके हिंदू सम्राट मेरा बहनों से निवेदन है, कृपया यहाँ मंच के सामने आ जाए। माननीय सुरेंद्र जैन जी पहुंच गए तो परिक्रमा हमारी हो गई है। सभी से मेरा निवेदन है कृपया मंच के सामने आ जाए, सभी से निवेदन ताकि कार्यक्रम आगे बढ़ सके। बहन जी कृपया, करुणा जी होगा आप लोग बैठ जाए, सभी अपने स्थान पर बैठ जाए और आगे से नीचे बैठ जाए। ऋतु भाई सबको बिठाने का आगे बैठ जाए। दिनेश जी कार्यक्रम को उनतीस अक्टूबर को इसी स्थान पर सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने का विरोध करने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने ज्यादतीपूर्ण ढंग से गिरफ्तार किया। पूरा दिन उनको भूखे प्यासे रखा, रात को उनको जमानत मिली। आज उन योद्धाओं को हिंदू हितों के लिए त्याग और बलिदान देने के लिए आगे आने वाले योद्धाओं को हम डॉक्टर सुरेंद्र जी जैन से सम्मानित कराना चाहते हैं। कृपया वे मेरे बाईं ओर उनको स्थान भी दे दें। और वे सब योद्धा 26 योद्धा ऐसे थे जिन पर 107-151 में उनको गिरफ्तार किया गया और सारे भारत के मीडिया के दबाव में आकर फिर उनको रात को जमानत मिली। ये बाईं तरफ आ जाएं और उनके नाम मैं कुलभूषण जी को ये दायित्व देता हूँ। सबसे पहले तो वे ही है, मैं डॉक्टर सुरेंद्र जी से कहूँगा बहन जी को बुलाओ, वो जो बहन है हमारी रोमिला बहन गई थी जिनकी जमानत। चलो किसी को बुलाएं, कैसे शुरू करें। सबसे पहले कुलभूषण जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं
उसके बाद जिसके पास भी सूची है या एक एक करके आते जाएं और अपना सम्मान ग्रहण करते जाएं। कुलभूषण जी भारद्वाज को डॉक्टर सुरेंद्र जी सम्मानित करेंगे। परवीन जी के पास सूची है, कृपया वो इधर मंच पर आ जाएं और उस सूची का उपयोग किया जा सके। एक एक करके बुलाइए नाम। तो हम आपको एक बार फिर से बता दें कि इस वक्त जो 29 तारीख को खुले में नमाज हो रही थी, उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए जिन व्यक्तियों को डाला गया था जेल में, उनको आज सम्मान दिया जा रहा है। उन 26 व्यक्तियों को जो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे और उन्हें पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया था, उसमें सबसे पहले कुलभूषण भारद्वाज जी को सम्मान दिया जा रहा है। अब एक एक करके उन 26 लोगों का सम्मान किया जाएगा यहाँ मंच पर बुलाकर। हिमांशु जी, विपिन सिंगल जी, विपिन सिंगल जी आए कृपया। हमारा मार्गदर्शन किया रमेश भाई, रमेश गुजर जी, चमन गुजर जी। तालियों की आवाज गूंजनी चाहिए भाई। जय श्री राम। चमन गुजर जी और विपिन सिंगल जी वो लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी के अंदर जेल काटी थी। मेरे साथ थे ये आदरणीय महावीर जी के साथ थे अभिषेक भाई, पीयूष भागवत जी। आते जाओ जी, आते जाओ जी, अगला नाम सत्तान भाई, भाई सत्तान। आते जाओ जी, चलते जाओ। गौरव भाई, तालियों में फिर इनको जोरदार तरीके से। आदरणीय मुख्य सरपंच जी मंच पर आ जाओ। आदरणीय मुख्य सरपंच जी मंच पर आ जाओ। भाई चमन विजय। जय श्री राम। जय श्री राम। अगला ये वो लोग हैं जिन्होंने 29 तारीख की खुले में नमाज का इसी स्थान पर विरोध किया था और इन्हें पुलिस प्रशासन ने जेल में डाल दिया था। दंगा फसाद ना हो ये सोचकर इन्हें जेल में डाल दिया। 26 लोगों पर धाराएं लगाई गई थी और अब इन्हें यहाँ हिंदू समाज के लोग सम्मान दे रहे हैं क्योंकि हिंदू संगठन ने ये बात प्रूव कर दिया कि यहाँ पे जब हिंदू संगठन इस चीज का विजय दिवस मना रहे हैं, इस कहा जा रहा है कि लोगों ने प्रमाण कर दी, प्रूव कर दी कि जो यहाँ जो साथी लगे हैं, मैं समझता हूँ कि ये तालियों की गड़गड़ाहट और ये समाज का और माननीय सुरेंद्र जैन जी की उपस्थिति उनके लिए आशीर्वाद है। तो जो साथी लगे हैं वो पहले यहाँ पे आ जाए और उसके बाद सबका परिचय होगा। राहुल भाई, भाई राहुल और जो भी साथी है कृपया स्थान ग्रहण करें। जाबिर भाई आए कृपया। रज्जो भाई, रज्जो सानी कहाँ है भाई? रजनीश भाई कहाँ है? और दिनेश भारती जी, दिनेश भाई भी हमारे बीच में है। इसकी दो माला दो के भाई दिनेश भारती के संयुक्त इंडियन संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक आदरणीय श्री लक्ष्मी सरपंच जी कृपया मंच पर आ जाओ। संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक आदरणीय श्री लक्ष्मी सरपंच जी मंच पर आ जाए। बाकी सब मंच से मंच खाली। दिनेश जी चलो आगे बढ़ो। हाँ जी मित्तल जी फोटो प्रस्तावना
मैं आमंत्रित करूंगा विषय प्रस्तावना के लिए हमारे बार संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय कुलभूषण भारद्वाज जी को कि वे विषय प्रस्तावना आपके सम्मुख रखेंगे। माननीय कुलभूषण जी। आज की गोवर्धन पूजा में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हमारा जोश जुनून और जो हमारे अंदर एक रक्त की रवानगी है उसको दिशा देने के लिए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुरेंद्र जैन जी हमारे बीच राष्ट्रीय महामंत्री विश्व हिंदू परिषद पहुंचे हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। समस्त मंच पर बैठे हुए मेरे हिंदू समाज के पुरोधा और आज के इस कार्यक्रम के अंदर मंच से लेकर और आखिरी पंक्ति तक जो हिंदू पुरोधा यहाँ पहुंचे हैं हम सबको आशीर्वाद देने के लिए उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों और मित्रों, मैं विशेष तौर पर अपने इस भारत की जो मीडिया बंधु हैं, जो छायाकार बंधु हैं, मैं उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि जिस प्रकार से शुरू से संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति गुरुग्राम के अंदर 2018 से जो खुले में नमाज का विरोध कर रही थी और जिस प्रकार से मुस्लिम समाज ने हिंदुस्तान ही नहीं अपितु पूरी दुनिया को बरगलाने का काम किया, पूरी दुनिया को एक झूठ का कागज लेकर चलो कि हमारे पास 37 स्थानों की अनुमति है, उसका विरोध ये हिंदू संघर्ष समिति शुरू से करती है। और इसका परिणाम रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 के अंदर ऐलान किया कि खुले के अंदर नमाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और सभी धार्मिक संगठन जो मापदंड है उसके अनुसार अपनी पूजा और भक्ति को करें। मित्रों और साथियों, लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह रहा कि हिंदू समाज सदैव इस देश के संविधान में इस देश की सीआरपीसी आईपीसी जो कानूनी प्रक्रिया है उसकी पालना करती है और उसी पालना के अनुरूप अपनी धार्मिक आजादी का उपयोग करती है। लेकिन साथियों और मित्रों, अल्पसंख्यक के नाम पर हमारे इस देश के अंदर जिस प्रकार से जो ये मुस्लिम समुदाय गलत तरीके से खुले में नमाज कर रहा था उसका विरोध इस गुरुग्राम के जनमानस ने किया, इस हिंदू समाज ने किया। आपने सुना यहाँ इन्होंने बताया कि कैसे नमाज के नाम पर एक झूठ एक छलावा था, जैसे वो कहते थे जो उनके पास स्थानों के लिए उनके पास दिशा निर्देश है जहाँ वो कर सकते हैं नमाज, वो एक झूठ था, एक छलावा था जिसका विरोध हिंदू संगठन कर रहे थे। आज इसकी विजय दिवस मनाई जा रही है क्योंकि वो आपको बता दें दिवाली से एक दिन पहले डीसी ऑफिस में हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन के बीच में डीसी ऑफिस में एक बैठक हुई थी जहाँ ये बात पुष्टि हो गई कि जो नमाज की जाती थी वो अवैध तरीके से की जाती थी, किसी भी ग्रुप में कोई भी निर्देश या कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिए गए थे। वो बस सलाह सम्मति से वहाँ पे नमाज करते थे और सामने से फोटो इस चीज को साफ मना कर दिया गया है। कोई भी ऐसे खुले में नमाज नहीं करेगा अगर वो जगह नहीं की गई है। गुरुग्राम में कोई बता दे इस महानगर के अंदर कि किसी भी मुस्लिम के साथ अभद्र व्यवहार हुआ हो, किसी भी मुस्लिम समाज के लिए कुछ गलत बोला गया हो, अगर विरोध हुआ तो खुले में नमाज का हुआ वो करेंगे और करते रहेंगे। और मैं तो अपने संगठन का, हमारा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिन्होंने केवल एक बात सिखाई है, राष्ट्र के लिए समर्पित, समाज के लिए समर्पित, इसी रास्ते पर डॉक्टर हेडगेवार जी ने चलना सिखाया है। और मैं अपने सम्मानित मंच की उपस्थिति में इन हिंदू पुरोधाओं की उपस्थिति के अंदर कि हम सब मिलकर ये हिंदू राष्ट्र शीर्ष पर पहुंचे, विश्व गुरु बने, इसी विश्वास के साथ जो आगे की कार्रवाई है उसके बारे में मैं अपने मंच का बहुत अच्छे से जो संचालन कर रहे हैं श्री राजीव मित्र जी को दूं। उससे पहले मैं आप सबका यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन करता हूँ, आपका नंदन करता हूँ। और आप आज गोवर्धन महाराज जी का जो आज
ये बहुत बड़े जोर शोर से हम सब ने जो पर्व मनाया है, हे गोवर्धन महाराज इन हिंदू पुरोधाओं को अपना आशीर्वाद दे और राष्ट्र समाज के ऊपर हम सब चले, हम सब, हमारी सबकी उम्र लंबी हो, हम सब स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की। साथियों, अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंचासीन प्रखर हिंदू वक्ता माननीय कपिल मिश्रा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे अपने ओजस्वी विचारों से हमारे सम्मुख इस कार्यक्रम को चालू लेना है। बैठ आगे ले लेगा ना जगह, पूरा रिकॉर्ड करना है। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे मातरम। बोलो गिरिराज गोवर्धन महाराज की। मंच पर उपस्थित भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय श्री सुरेंद्र जैन जी, विनोद बंसल जी, रवि रंजन जी जो झटका इकोनॉमिक्स के ऊपर काम करते हैं, हिंदू संयुक्त संघर्ष समिति के सभी हिंदू योद्धा, वीर वीरांगनाएं और यहाँ उपस्थित पदम आर्या जी और वो सभी लोग जो गोवर्धन महाराज के चरणों में और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए, आप सबको नमन करता हूँ। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात कहने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन एक बात कहने के लिए आया हूँ। जब गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पे उठाया था, तब भी किसी को मालूम नहीं था कि इस प्रकार का कोई चमत्कार हो सकता है। और यहाँ पर हिंदू संयुक्त समिति ने जो कार्य किया है, ये गोवर्धन को उंगली में उठाने के बराबर महान कार्य आप लोगों ने किया है। ये इतिहास में आपका ये काम, जब भी फ्रीडम की बात आएगी, स्वतंत्रता की बात आएगी, अभिव्यक्ति की आजादी की बात आएगी, नागरिकों के अधिकारों की बात आएगी, सुरक्षा की बात आएगी, साहस और हिम्मत के लिए, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए जेल जाने से भी ना डरना, ये आजादी की लड़ाई जैसी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कल दिवाली का दिन था और बहुत सारे फरमान, ऑर्डर, तानाशाही ये पूरे देश में हिंदू समाज के ऊपर थोपी गई। तो क्या हुआ? क्या हुआ उसका नतीजा? ये बात सबको समझनी होगी कि जितना दबाओगे, जितना अत्याचार करोगे, हम बड़े शांति से रहने वाले लोग हैं, व्यक्तिगत मानते हैं अपने धर्म को, सार्वजनिक नहीं मानते हैं, लेकिन अगर दबाओगे तो वही होगा जो कल रात को पूरे देश में हुआ है। आपको समझना होगा, हमारे व्यक्तिगत जीवन में गैर जरूरी दखलंदाजी बंद कीजिए। सड़कें क्या होती हैं? सड़कों का उपयोग अपनी राजनीति के लिए मत कीजिए। हमने शाहीन बाग में देखा था, ये सारी सड़कें बंद करके क्या तमाशा किया गया था। क्या हुआ? हो गया सीए वापस? हो गया? सड़कें और शरीर में बहती चलती हुई धमनियां और नसें ब्लॉक नहीं की जा सकती, शरीर रुक जाता है, और सड़कें ब्लॉक नहीं की जा सकती, शहर और देश रुक जाता है। आपको ये बात समझनी होगी, क्योंकि जो जिद आप पाल रहे हो, वो जिद अगर हम करने लगे तो हफ्ते का ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हमारी कोई पूजा ना होती हो। और शुक्रवार को तो वराह अवतार की पूजा होती है। भारत के संविधान में सबको बराबरी का अधिकार है। सड़कें बंद करना, रास्तों को रोकना, ये किसी धर्म का हिस्सा हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए। गुरुग्राम एक मेट्रोपॉलिटन
ऋषि द्रोण के शिष्य और वंशजों की अंश की भूमि, दुनिया में जाना माना शहर, यहाँ पे आप सड़कें रोक देंगे? दिल्ली में रोक देंगे? ये सड़कें रोकना धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। ये देश को, अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को, इनको रोकने का काम है। सड़कों पर सबसे पहला हक है सड़क पे चलने वाले का, वहां पे दुकान व्यवसाय चलाने वाले का, सड़क का उपयोग अस्पताल, दुकान, दफ्तर, अपने काम, स्कूल जाने के लिए करने वालों का। और अगर कहीं पे लोकल सिटीजन, स्थानीय निवासी ऑब्जेक्ट करते हैं तो उसके बाद तो बिल्कुल किसी का कोई संवैधानिक हक बचता ही नहीं है सड़क पर बैठने का। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, ये तो साल में एक दिन आने वाली गोवर्धन की पूजा है, इसके लिए हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन इस उदाहरण को आप समझिए कि अगर यही करने लगे आपके जवाब में तो सड़कें सबकी बंद हो सकती हैं, रास्ते सबके बंद हो सकते हैं। इसीलिए परस्पर सम्मान के साथ, एक दूसरे की इज्जत के साथ आप अपनी जो निर्धारित धर्म स्थान है उसके अंदर अपनी पूजा व्यवस्था कीजिए। इस देश में सबसे ज्यादा भूमि आपके वक्फ बोर्ड के पास है, वहां पर अपनी पूजा की व्यवस्था कीजिए। लेकिन ये जिद और उसके बाद बाहर से लोगों को बुला के भीड़ इकट्ठी करना, दूर दूर से लोगों को बुला के शक्ति प्रदर्शन की कोशिश करना, इसका कोई अंत नहीं है। अगर ये करने पे आ जाए तो गुरुग्राम की धरती से पूरे भारत में, क्योंकि ये समस्या केवल यहाँ की नहीं है, बाकी लोग केवल चुपचाप देख रहे हैं, लेकिन पीड़ा सबको हो रही है, मुश्किल सबको हो रही है। आपने जो उदाहरण पेश किया है, ये सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो लोग दफ्तर जाते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्कूल जाते हैं जिनके बच्चे, अस्पताल जाना होता है जिनके बुजुर्गों को, सबको ये प्रेरणा मिली है कि अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए बोलना पड़ेगा। मैं पुनः ये बात कहना चाहता हूं कि आइए मिलकर आप अपनी परिधि के अंदर, अपने परिसर के अंदर, यहाँ पर तो कुछ होता नहीं था ना, कोई तो मस्जिद नहीं होती थी, आज है ना, यानी कि यहाँ पर किसी ने रोका तो नहीं, किसी ने विरोध तो नहीं किया, किसी ने आपको पीछे धकेलने की कोशिश तो नहीं की। लेकिन अगर हमको पीछे धकेलोगे, दीवार पे जाके टिका दोगे, किसी को इतना पीछे धकेल दो कि वो दीवार पे जाके टिक जाए, तो एक धक्का तो फिर मारना ही पड़ता है। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत झांकी है हिंदुस्तान, और ये गैर कानूनी, कोई 37 जगह अलॉट नहीं की गई थी, कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। और कैसे की जाएगी ये व्यवस्था? आप कहते हैं कि आपको जगह दे दी गई पुलिस ने, तो फिर आपके धर्म से अगर मौलाना जी आकर बैठेंगे तो हिंदू धर्म से कौन आके डिसाइड करेगा? ये भी निर्णय होना चाहिए। आप किसी को भी बुला के वहां पर साइन करा लेंगे और किसी को भी परमिशन दे देंगे, इसका कोई अंत नहीं होने वाला है। इसका अंत यही होगा जो यहाँ पर हुआ है आज। इसीलिए मैं इस मंच से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सड़कों को बंद करके हर हफ्ते में एक बार सड़क बंद करना ये असंभव है, पूरी दुनिया में कहीं स्वीकार नहीं किया जा सकता है, ये नहीं चल सकता है। आप मर्यादा में रहकर, मान और सम्मान के साथ परस्पर मिलजुल कर अपने धर्म का पालन कीजिए, लेकिन किसी की सड़कों को, किसी के व्यापार को, किसी के बिजनेस को, किसी के बीमारों को अस्पताल जाने से रोकना ये कोई विकल्प नहीं है, ये विकल्प आपको नहीं दिया जाएगा, ये स्पष्ट होना चाहिए। पुनः मैं नमन करता हूं सभी योद्धाओं को जिन्होंने भारत के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने सड़क पे चलने के अधिकार की रक्षा के लिए, अपनी आजादी के लिए, असली आजादी की लड़ाई ये है। ये जो आप आजादी आजादी के नारे लगाते हो वो कोई आजादी नहीं है, आजादी चाहिए, सड़कों पे चलने की आजादी चाहिए हम लोगों को। तो इस प्रकार की ब्लैकमेलिंग को बंद किया जाए। सभी योद्धाओं को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमन। भारत माता की, भारत माता की। गुड़गांव तो बस झांकी है, एक मेरे साथ गुड़गांव तो बस झांकी है, हिंदुस्तान झांकी है, 12 सेक्टर झांकी है, पूरा गुड़गांव बाकी है, सेक्टर 12 झांकी है, पूरा गुड़गांव बाकी है। तो अब हम आपको बता दें कि यहाँ जो हिंदुस्तान संगठन का मेन मुद्दा था वो ये था कि जो नमाज होती थी वो हर हफ्ते होती थी और हर
हर शुक्रवार को यहाँ पे एक तरफ की सड़क को जाम कर दिया जाता था, रूट बंद कर दिया जाता था बैरिकेडिंग लगा के, और भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन आती में बैरिकेडिंग लगा के रास्ते को रोक दिया जाता था, जिसकी वजह से लोगों को काफी घूम कर जाना पड़ता था, काफी समस्या का सामना करना पड़ता था। उसी कष्ट का निवारण करने के लिए हिंदू संगठन ने ये विरोध किया था, और आज उसी का विजय दिवस पूरे गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जा रहा है। थोड़ा सा आंदोलन को चला रहे हैं, उनको भी दिख जाए। परंतु बहुत अफसोस की बात है कि आंदोलन हमें करना क्यों पड़ रहा है। और ये गुरुग्राम, भारत तो विश्व गुरु बनेगा मगर गुरुग्राम भारत का गुरु बनेगा, ये हमको मान के चलना है। क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है, और ये कार्यक्रम अब ऐसे ही एक एक करके सारे योद्धाओं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया और सम्मान किया गया। और इसी तरह की तेज तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए देखते रहिए द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।